मेरे प्यारे मित्रों, कितनी सौभाग्य की घड़ी है हमारे लिए। आज का दिन हमारे लिए परम सौभाग्य का दिन है। आज ओशो जैसी शख्सियत का संबोधि दिवस है। एक बूंद जो कल तक संघर्ष में थी, सत्य को जानने की, उस सच्चिदानंद को अनुभव करने की, और अचानक वह बूंद सच्चिदानंद के उस महासागर में, सत्य के महासागर में गिर गई और सत्य ही हो गई। परम आनंद वह सच्चिदानंद ही हो गई। ऐसी अनूठी बूंद का नाम है ओशो। ओशो जागे तो उनके साथ जागरण की पूरी श्रृंखला शुरू हुई। जागरण का एक अभियान शुरू हुआ। धरती पर ओशो से पहले ध्यान बहुत से लोग लेकर के आए, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, ये भगवान शिव। लेकिन ध्यान को आकाश जैसी ऊंचाई जिस शख्सियत ने दी, उनका नाम है ओशो। हर कदम पर होश, हर क्षण पर होश, इस पल में जीना, वर्तमान में जीना, सब कुछ करते हुए बस जागरण ही जागरण, परम चैतन्यता। एक पल के लिए भी ये चैतन्यता खो न जाए। जरा हम ओशो को देखें, उनकी भाव भंगिमाएं, उनका हाथ का उठना, उनका हाथ का गिरना, उनकी आंखों का उठना, उनकी आंखों का ये अटल, ये अचल हो जाना, क्या चैतन्यता है। ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की चैतन्यता, परम चैतन्यता जैसे एक अकेली शख्सियत में उतर गई। जैसे कोई फूल अचानक खिल जाए, कोई कली अचानक चटक करके फूल बन जाए, जैसे पूरे बगीचे में करोड़ों करोड़ों पेड़ हों, अरबों अरबों पेड़ हों, और उनमें से अचानक एक कली चटक करके फूल बन जाए। वो इस बात की खबर लाती है कि बस वसंत आता है, वसंत का आगमन हो गया, अब तैयारी हो गई, बाकी कलियां भी चटक सकती हैं और बाकी कलियां भी फूल बन सकती हैं। ये ओशो ऐसे ही एक कली चटक करके फूल बन गए। हम सब के लिए एक संदेशा लेकर के आए, वसंत का आगमन हो गया, अब तुम भी तैयारी करो, जल्दी से अपनी कली को चटकाओ और फूल बन जाओ। उन्होंने एक सपना देखा 10,000 बुद्ध पुरुषों का। उन्होंने एक घोषणा की, भविष्यवाणी की, ये जो 21वीं सदी अब चल रही है, ये या तो युद्धों की सदी होगी या बुद्धों की सदी होगी। हम जल्दी से कम 10,000 बुद्ध पुरुष पूरी तरीके से जागृत पूरे विश्व में फैलाएं तो युद्ध की विभीषिका टाली जा सकती है। उनकी ऊर्जा, उनकी तरंगें पूरे विश्व को शांति से, अमन से, चैन से, प्रेम से, जागरण से भर सकती हैं। और हम चाहें तो ये जो ओशो हैं, ये प्यारे सद्गुरु, ये हम सबको एक अनूठे आयाम की ओर ले जाने वाले ये मेरे प्यारे ओशो, हम उनके सपने को और भी आकाश जैसी ऊंचाई दे सकते हैं। कम से कम 10 लाख बुद्ध पुरुष हो सकते हैं। हर व्यक्ति जाग सकता है, हर व्यक्ति उस ऊंचाई को छू सकता है। ओशो ने बोला है, बार बार कहा है, तुम बुद्ध हो ही, बस पहचानना है, बस जागना है, बस चैतन्य होना है, बस इस आकाश की चैतन्यता को, परम चैतन्यता को अनुभव करना है। ओशो के एक खरबों खरबों रुपए के वाक्य पर जरा गौर करें। जिसने इस आकाश की चैतन्यता को जाना, केवल उसी ने परमात्मा को जाना। जिसने इस आकाश की परम चैतन्यता को अनुभव किया, उसी ने परमात्मा को अनुभव किया, सत्य को अनुभव किया। आए ओशो के प्रति अपने प्रेम व्यक्त करने के लिए एक संकल्प लें कि इस आकाश की, परम आकाश की, उस अनंत की परम चैतन्यता को हम अनुभव करेंगे, अपने जीवन में अवतरित करेंगे। हमारी बूंद भी उस परम सत्य के महासागर तक पहुंच जाएगी। हमारी बूंद भी किसी नदी पर सवार हो जाएगी और हम उस सागर में विलीन हो जाएंगे। हम भी पूरी तरीके से महासागर हो जाएंगे। अनंत के महासागर, आनंद के महासागर, चैतन्य के महासागर। मैं समूची मनुष्य जाति को, पूरे विश्व को परम गुरु ओशो के संबोधि दिवस पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आप सबको मुबारक हो, पूरे विश्व को मुबारक हो, पूरी मनुष्य जाति को मुबारक हो।